स्टैंप पेपर की कमी से आम लोग काफी परेशान हैं। घंटों लाइन में लगने के बावजूद उन्हें स्टैंप पेपर नहीं मिल पा रहा है। नेट बैंकिंग की व्यवस्था तो चालू हो गई है, पर इससे पैसे वालों को ही फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि हाई मनी वैल्यू के लिए सब कुछ ऑनलाइन हो रहे हैं। पर गरीबों को तो छोटी रकम के लिए स्टैंप पेपर पर निर्भर होना पड़ रहा है, जो कि उपलब्ध नहीं है या आउट ऑफ स्टॉक है या फिर ब्लैक में लेना पड़ रहा है। तो नहीं मिल रहा है और यहाँ पर भी जो है टाइम काफी कम रहता है, पब्लिक को मिल नहीं पाता स्टैंप पेपर। तो कम से कम रिक्वेस्ट है कि 2 बजे तक मिलना चाहिए, तो सबको हो जाएगा। और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि बैंक में मिलता है और बिस्टुपुर पोस्ट ऑफिस में मिलता है, कहीं मिलता उलता नहीं है और हम लोग को यहाँ पर काफी परेशानी होता है। दूसरा बात है कि लो वैल्यू में ये लोग नेट बैंकिंग कर दिए, यानी 10 रुपए का पेपर एक गरीब जनता को 40 रुपए पड़ रहा है। और हाई वैल्यू जो रजिस्ट्री करवाना है, जिसमें 1 करोड़ 2 करोड़ का, उसमें कोई ऑनलाइन नहीं है, वो डायरेक्ट पैसा दीजिए और पेपर लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि छोटा आदमी जिसके लिए 100 रुपए का क्या इंपॉर्टेंस है, ये झारखंड सरकार नहीं समझती। उसको एक पेपर निकालने में 200 खर्चा है। और हाई वैल्यू में कोई खर्चा नहीं है। हाई वैल्यू का पैसा के लिए कोई नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्म भरिए और पेपर लीजिए। त्योहारों के मद्देनजर बैंकों में अगले माह 10 दिनों तक कामकाज नहीं होगा, इसलिए लोग बैंकों के जरूरी काम पहले ही निपटा ले तो बेहतर होगा। त्योहारों को देखते हुए अक्टूबर माह में बैंकों में कुल मिलाकर 10 दिनों तक अवकाश रहेगा, जिनमें शनिवार और रविवार भी शामिल है। शुक्रवार को एसबीआई बिस्टुपुर शाखा में ग्राहकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त 2 काउंटर की व्यवस्था की गई है। बैंक के प्रबंधक ने बताया कि कुल अवकाश 10 दिनों तक रहेगी, जिसमें रविवार भी शामिल है। देखिए, अक्टूबर में अगर सच मायने में पूछा जाए तो मात्र 10, 11 और 12 ही हम लोग की 3 दिनों की ही छुट्टी है। बाकी जो प्रचार और प्रसारित है, मैं देख रहा हूँ कि 5 दिन संडे इसमें अक्टूबर माह में और 2 दिन सैटरडे है, तो कुल मिलाकर छुट्टियों की संख्या 10 हो जाती है। लेकिन एक्चुअल जो छुट्टी है 10 से 11 और 12 ही। लेकिन बंद कितना दिन रहेगा? टोटल बंद दिनों की संख्या 10 हो जा रही है, जिसमें 2 सैटरडे है और 5 संडे मिल रहे हैं। मैं अपने ग्राहकों से ये आग्रह करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि जिनको भी फंड ट्रांसफर करना हो, पैसा कहीं और भेजना हो, तो उसके लिए अल्टरनेट चैनल का भी उपयोग कर सकते हो, जैसे मोबाइल बैंकिंग है, नेट INB है। तो ये सारी सुविधा बैंकों में प्रदान की गई है, वो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जियो सिम को लेकर ग्राहकों में अब भी खींचतान जारी है। लोग घंटों लाइन में खड़े रहकर सिम हासिल कर रहे हैं, पर कुछ ग्राहक इसकी सेवा से संतुष्ट नजर नहीं आए। जियो सिम को लेकर ग्राहकों के बीच अब भी खींचातानी जारी है। हालांकि इसकी कनेक्टिविटी और एक्टिवेशन को लेकर ग्राहकों को काफी परेशान भी देखा गया। बिस्टुपुर के एक रिटेल शॉप के बाहर लिखा था, जियो सिम मात्र 15 मिनट में चालू। न्यूज टाइम्स के संवाददाता ने ग्राहकों से बातचीत की तो ग्राहकों ने बताया कि दावा कुछ हो रहे हैं और मगर सच्चाई कुछ और है। दिन से दौड़ रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरे को मिला ही नहीं, सिम मिला नहीं। अभी बोले कि मार्केट में सिम अवेलेबल है ही नहीं। दिक्कत क्या होगा, लाइन में घूम रहे हैं सर, सिम नहीं मिल रहा है, में लग नहीं रहे हैं, उसका भी दिक्कत है। ठीक है, जब भी कॉल करते हैं तो बोलता है कि सर्विस मतलब नेटवर्क एरर बोलते हैं। ठीक है, फिर ये बोलते हैं कि ये आप कुछ देर बाद संपर्क करें, बना रही है पब्लिक को। ये पूरी पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। जिसमें जियो सिम मैंने एंट्री किया है, अभी तक ये सिम उन्होंने देने के बाद अभी तक ये सिम उन्होंने चालू नहीं किया है। फोन भी आपने खरीदे? हाँ, फोन भी मैंने खरीदा है, स्टिल इन्होंने अभी तक सिम चालू नहीं किया है। और ये झूठा वादा कर रहे हैं कि सिम अभी हम चालू करेंगे, पूरा नहीं करते हैं। ऊपर से जिला स्कूल प्रबंधन ने शुक्रवार को सभी ऑटो एवं वैन चालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना और सीमित बच्चे बैठाने को लेकर उनमें सहमति बनी। लोयला स्कूल प्रबंधन ने शुक्रवार को पहल करते हुए सभी स्कूली वैन और ऑटो चालकों के साथ बैठक की। बैठक की मुख्य वजह थी आए दिन स्कूली वैन और ऑटो में ओवरलोडिंग की वजह से हो रही दुर्घटना। हाल ही में कदवा में एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई और अन्य घटनाओं में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल होने का मामला सामने आया था। लोयला स्कूल के फादर ने अपने संबोधन में स्कूली वाहन चालकों से कहा कि दुर्घटना की मुख्य वजह होती है क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना तथा ओवर स्पीडिंग करना। फादर ने चालकों को गति सीमा से ज्यादा स्पीड में वाहन नहीं चलाने की नसीहत दी, साथ ही चालकों का पक्ष भी सुना। कभी भी हमारे पास ये आप लोगों में से कोई भी आकर के कपड़े नहीं किया कि
फलाना पेरेंट फलाना बच्चा रोज देरी करता है, इसलिए हम लोग देरी होते। एक दो बार आप फिर भी अगर आपके साथ कोई झगड़ा करेंगे तो हमारे पास आएंगे। गाड़ी का कंट्रोल तो हम कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं, लेकिन हमको शिकायत मिलना चाहिए। तो एक दो बार छोड़ देंगे। प्लास्टिक के उपयोग से तौबा करने के लिए पहल करते हुए बेल्डी चर्च स्कूल में छात्रों को शपथ दिलाई गई। बेल्डी चर्च स्कूल प्रबंधन द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए पहल करते हुए बच्चों को प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग से तौबा करने की सलाह दी गई, ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे और इसको खाने से पशुओं की मौत पर भी रोक लग सके। शुक्रवार को एक औपचारिक कार्यक्रम में स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करने की शपथ दिलाई गई। We do not inherit the earth from our ancestors, but we borrow it from our to do away with plastic and polythene bags. We shall not accept these bags even for shopping culture. We shall not. राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रतिनिधि मंडल ने विद्युत महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग की है। जुगसलाई, बागबेड़ा, कदना, मानगो आदि क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती को लेकर राजद का एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को विद्युत महाप्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा और त्योहारों के मद्देनजर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग की है। गैर कंपनी इलाकों में जो आजकल बिजली जरूरत से ज़्यादा कट रहा है, जैसे 1 घंटा लोड सेटिंग का समय है, लेकिन दिन में भी 3-4 बार काट दिया जाता है, रात में 3-4 बार काट दिया जाता है, जिससे मानगो, कदमा, सोनारी, जुगसलाई, बागबेड़ा, परसोडी, ये सारे इलाकों में लोग एकदम न रात को चैन से सो पा रहे हैं, न दिन में ठीक से रह पा रहे हैं। कोई बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत हो रही है। और अब कुछ खबरें चाईबासा की। चाईबासा टाउन क्लब में वेस्ट सिंहभूम तीरंदाजी एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा प्रतियोगियों ने भाग लिया। वेस्ट सिंहभूम आर्चरी एसोसिएशन की ओर से 8वीं बार ऐसा रुंगटा डिस्ट्रिक्ट आर्चरी मीट का आयोजन कराया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार दुबे ने किया। जिले के तीरंदाजों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। इसमें पूरे जिले से तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। दिव्यांग बच्चों को भी इस प्रतियोगिता में मौका दिया गया है, ताकि उनकी क्षमता बाहर निकलकर आ सके। आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष देव कुमार बनर्जी ने कहा कि शुक्रवार को भी प्रतियोगिता होगी, जिसमें 100 तीरंदाज हिस्सा लेंगे। जिला प्रशासन द्वारा ग्रीन चाईबासा क्लीन चाईबासा अभियान के तहत दुकानदारों के बीच डस्टबिन का वितरण किया गया। शहर की सफाई के काम में चाईबासा चैम्बर के लोग तो लगे हुए ही है। आज शहर के दुकानदारों के बीच डस्टबिन का वितरण भी किया। डस्टबिन का वितरण इसीलिए किया जा रहा है ताकि दुकानदार उसमें कचरा जमा करे और फिर नगर परिषद द्वारा लगाए गए बड़े डस्टबिन में फेंक दे। इससे शहर में जहां तहां गंदगी नहीं फैलेगी। चाईबासा चैम्बर के अध्यक्ष ललित शर्मा ने सामाजिक संगठनों से आगे आने की अपील की। आयुक्त पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा क्लीन चाईबासा ग्रीन चाईबासा का एक अभियान चलाया गया। इसमें चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इस अभियान में शामिल हुआ। इस सार्थक पहल के लिए हम लोग चैम्बर की तरफ से भी उपायुक्त महोदय के इस सकारात्मक सोच के लिए उनको साधुवाद प्रेषित करते हैं और इस अभियान के तहत हम लोग लगातार